राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं जैसा कि हम सबको राज्यपाल महोदय ने 8 जुलाई 2013 को द्वीपों के पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए दिया है। कार्यकाल के दौरान उन्होंने खासकर युवा पर शर्मा, प्रिंसिपल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, Chief Secretary of Andaman Nicobar Administration, Chairperson South Andaman Zilla Parishad, Chairperson PBMC, officiating Chairperson of the Child Commission, Councillors, PRIs, DGP, Senior Officers of Andaman Nicobar Administration, State President of the Bharatiya Janata Party, who happens to be a personal friend apart from being a tall leader, officers of the Uniformed Fraternity, PCCF, DGP, friends from media, dear students and dear islanders. It's an emotional moment. मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बात करूँगा. It's an emotional moment for us, my wife and me, as we prepare to leave a place that we had grown to love and made our home for the last 3 years. Any parting is always emotional. For what is life without emotions? A lot of people wanted to come and see me from day before yesterday, and it was also important for me to talk to all of you. And therefore, I requested the Chief Secretary if he could kindly arrange a small gathering where I can address the people. And I'm sure that through the electronic and print media, my emotions will get shared with the larger fraternity of Andaman Nicobar Islands. It became more important for me, इसलिए भी ज़रूरी हो गया आप सबसे बातचीत करने का, क्योंकि मैं खुद पर्सनली आप सबको धन्यवाद देना चाहता था. जो अफेक्शन, लव, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट मेरे को यहाँ पर मिला है आप सबसे, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ. इवन जिन लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज़ किया, जो मेरे से इतने खुश नहीं थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ. कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? I'm basically an army man, served in the army for over 40 years and retired from one of the topmost appointments, Army Commander Southern Army, जिसके तहत भारत का 42% हिस्सा आता था आर्मी की तरफ से. 10 स्टेट्स, 4 यूटीज़ की जिम्मेवारी थी. तो 31 जनवरी 2013 को मैंने अवकाश प्राप्त किया आफ्टर 40 years of service, and I moved from Pune to Delhi to settle down and start my second innings. तो 3-4-5 महीने लगे घर सेटल करने में. मेरी मदर का घर था, उसके अंदर सेटल हुए हम लोग. And I was looking forward to doing my PhD from Pune University, which had been accepted. अभी भी पेंडिंग है और शायद मुझे मौका मिले अभी करने का. फिर अचानक जून के अंदर, मुझे कोई उसका अनुमान नहीं था, जून के अंदर मुझे बोला गया कि आपको गवर्नमेंट अंडमान निकोबार भेजना चाहती है. तो मैंने पूछा क्या मेरे पास एक दिन का समय है आपको जवाब देने का? तो मैंने कहा जल साहब आपको चूज़ किया है गवर्नमेंट ने, अब आपकी मर्ज़ी.
तो मुझे मालूम था कि मेरी फैमिली मुझे ज्वाइन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी एनिमल्स, पेट्स हैं, मेरी वाइफ उनके साथ इन्वॉल्व रहती हैं, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं और उनका अपना लाइफ है, तो अकेले रहना पड़ेगा। बट आई सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन एंड दीज फार फ्लंग आइलैंड्स। मुझे लगा कि एक चुनौती है यहाँ पे, जिसमें शायद मैं थोड़ा सा अपना योगदान दे पाऊँ, एंड दैट्स व्हाई आई एक्सेप्टेड। और 8 जुलाई को जब मैं यहाँ आ रहा था, तो दिल्ली के VIP एयरपोर्ट पे लाउंज में मैं, मेरी वाइफ और छोटा लड़का वहाँ पर थे। स्टाफ में मेरे ख्याल से अपने साउथ अंडमान के DSP आए थे राय लेने के लिए, तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। सडनली वहाँ पे बहुत सारी हरकत हुई और अंदर लाउंज के अंदर आए हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मैं उनसे मुलाकात कर चुका था, क्योंकि गुजरात भी मेरे ही क्षेत्र में आता था आर्मी की तरफ से। तो हमने हाथ मिलाया और मैंने उनको बताया कि मेरा नया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा मैं बेस्ट विशेज़ आर विद यू, हैव अ वेरी गुड टेन्योर। तो ऐसे शुरुआत हुई 8 जुलाई 2013 को। और पिछले 3 साल अगर मैं पीछे देखूं मुड़ के, तो ऐसे जल्दी निकल गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता था शायद मैं अंडमान वासी बन गया हूँ, यहीं रहूँगा। तो कई चीज़ें हैं जो आगे देखते रहे कि आगे करेंगे। रिग्रेट तो कोई नहीं है, लेकिन यस लगता है। मैं 24 घंटे में से कम 16-17 घंटे तो काम करता था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और भी कर सकता था। तो इस पूरे 3 साल को अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो क्या नज़र आता है मुझे। और मैं समझ रहा हूँ कि अपने बारे में बोलने, आपके बारे में बोलने की बजाय मैं कुछ ट्वीट्स, जब ट्विटर पे हूँ मैं, तो कुछ जैसे ये पोस्टिंग आई तो कुछ ट्विटर पे एक्सचेंज हुआ। मैंने खुद 3-4 ट्वीट्स कर दिए ताकि, और लोगों ने बहुत किए, तो वो 3-4 ट्वीट से मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की। पहला ट्वीट मैंने किया जगदीश मुखी साहब को, जो नए LG आ रहे हैं, उनको वेलकम करने का आप सबके बिहाफ से। और फिर मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की। वो बहुत खुश हैं कि उनको ये चैलेंजिंग असाइनमेंट मिला है। दूसरा ट्वीट मैंने किया आइलैंडर्स के प्रति, और मैंने लिखा अंग्रेज़ी में। उससे पहले एक ट्वीट मैंने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया। माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी for having given me the opportunity to serve the nation and the people of Andamans. Have done my best. दूसरा ट्वीट किया, we carry happy memories of our stay in the islands, and most memorable will be the love and affection one received from the most wonderful islanders. और ये दिल से किया। यहाँ के कई लोग जो मेरे को फॉलो करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट किए। एक आदमी कुछ और भी लिख दिया, कोई बात नहीं। तो उसमें से खाली मैंने 2 ट्वीट निकाले हैं, 2 या 3, जो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला ट्वीट है एक आर्मी जनरल का, जो मेरे से 10 साल सीनियर थे। पूरी सर्विस वॉर डेकोरेटेड है, वीर चक्रा है, पूरी सर्विस कश्मीर में निकली है। और वो कहते हैं, उनका लोगों का मानना है, हम सबका, कि वो मुस्कुराते भी नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो उन्होंने जब ट्वीट किया तो मैंने उसको 2 बार पढ़ा, और उन्होंने मुझे ट्वीट किया, यू हैव डन योर ड्यूटी, you have done your duty, you have stood by your post, you have kept the faith, a job well done, people will remember you. और अंडमान निकोबार के ही एक अकम्पलिश्ड जर्नलिस्ट ने किया, fulfilling and eventful tenure, you change the rules of the game, setting new benchmarks for your successor, you will be surely missed. अब वो पता नहीं मिस होंगे या नहीं, लेकिन मैं तो मिस करूँगा आपको। किसी और ने लिखा, डॉक्टर साहब हैं, रियली यू हैव डन अ लॉट फॉर द पीपल ऑफ आइलैंड्स इन एजुकेशन, हेल्थ, एविएशन एंड अदर सेक्टर्स, वी विल रिमेंबर यू फॉर द ग्रेट वर्क। सो ये सब जो हमने हासिल किया है, काफ़ी कुछ हासिल किया है, कुछ चीज़ें रह भी गई हैं। इसका क्रेडिट कहाँ जाता है? वेयर डज दिस क्रेडिट गो? मेरा मानना है, और दिल से मानना है, क्योंकि अभी मेरे को किसी को अनड्यू क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी को प्लीज़ नहीं करना है। सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी विजन, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की, जिसने मुझे वो शक्ति दी जिसकी वजह से मैं जो कुछ कर पाया आप लोगों को।
बहुत बार मिला प्रधानमंत्री, हमेशा उनका जो मेरे को कभी कोई डायरेक्शन नहीं दिया, बस एक मैसेज उनके कैरी ऑन द काम, मतलब आप जो कर रहे हैं करते रहिए। इससे ज़्यादा आपके टॉप लीडर से अगर आपको सपोर्ट मिले और फिर भी हम काम नहीं कर पाए तो वो कमी हमारी रहेगी। तो पहला क्रेडिट मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से हम लोगों ने ऊंचा एम किया और ऊंचा ही हासिल किया। सेकेंड, ऑफ कोर्स इसका क्रेडिट आप सबको जाता है, हर एक अंडमान वासी को जाता है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो लीडर्स हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, PRIs हैं, काउंसलर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और ऑर्डिनरी अंडमान के निवासियों को, चाहे वो टीचर हो, फॉरेस्ट में हो, कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, अंडमान चेंबर को, सॉरी मैं बोल नहीं पाया, प्रेसिडेंट अंडमान चेंबर और उनकी टीम भी बैठी हुई है, आपका भी स्वागत यहाँ आने के लिए। तो हर एक अंडमान वासी को मैं समझता हूँ इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई थोड़ी भी हिचक है तो उसको भूल जाइए, ये आपका कार्य है। नोबडी कैन अचीव इंडिविजुअली, लेट मी टेल यू, जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं होगा इसको आप अचीव नहीं कर सकते। सो आई डेडिकेट ऑल द वर्क ऑफ द लास्ट 3 years टू द विजन एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर and the great support, love and affection of the people of these islands. I must also not forget to give credit to the Chief Secretary, both past and present, and their teams, जो अफसर यहाँ पहले थे और जो अफसर अभी यहाँ पर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सिविल वाले हों, पुलिस के हों, BCCF के हों, बिकॉज उसको विजन को, उन आइडियाज़ को तब्दील करने में तो एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। और कई बार हमको लगता है कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, अमूमन पढ़ता हूँ पेपर में आता है ये कम है, वो ढीला है, वो है, लेकिन मानिए कि बहुत कम ऑफिसर्स हैं और वही ऑफिसर्स इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे तो गर्व है कि ऐसी टीम को का नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य मिला। आई थैंक यू चीफ सेक्रेटरी एंड थ्रू यू योर टीम। लेट मी से, ये कहना ज़रूरी हो गया है और मैं कन्फेस करता हूँ कि कई बार ऐसे समय आया जब मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ। मुझे लगा कि अगर इतना ऑपोजिशन है तो क्यों करूँ, वाई शुड आई, क्यों मैं अपने आप को एक्सटेंड करके, मैं खाली जेब से आया था, खाली जेब से जा रहा हूँ, मेरे अकाउंट्स ओपन है, कोई भी जाके चेक कर ले, तो वाई शुड आई पुश माई सेल्फ सो मच। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा गहरा सांस लेके एनालाइज किया तो मुझे समझ में आ गया कि लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं है, ये जो थोड़े बहुत लोग हैं जो स्टेटस को में पनपते हैं उनका डिस्टर्बेंस है। लेकिन एक चीज़ मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ, मैं एक फ़ौजी हूँ और अगर किसी को मेरी रेपुटेशन पर शक है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार फ़ौजी हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, चाहे उसने मेरे नीचे सर्विस की है या नहीं। आर्मी में भी, यूनिफॉर्म के अंदर भी मेरा एक रेपुटेशन थी कि ड्यूटी मेरी जो है उससे मेरे को कोई नहीं हटा सकता था, चाहे मेरा सुपीरियर हो, मेरा जूनियर हो या मेरे साइड वाले। आई थिंक अगर मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता हूँ तो ईमानदारी के बाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मेरे को अपनी ड्यूटी का बहुत एहसास है और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी क्षमता लगा देता हूँ। और यहाँ पर ही मेरी ये कोशिश रही कि मैं अपनी ड्यूटी जो मुझे मिली है और मिलने के अलावा जो मैं समझता हूँ मेरी ड्यूटी है, कई लोगों ने सोचा होगा कि एलजी साहब अपना ब्रीफ थोड़ा एक्सीड कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में यहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत थी तो मैंने उसकी कोशिश की। और मेरी इस सोच के साथ साथ ऊपर से प्राइम मिनिस्टर का आशीर्वाद और आप सबका सपोर्ट, एंड वी वर एबल टू अकम्प्लिश, आई वुड से रीजनेबली वेल। एक छोटा सा शेर लिखा है मैंने, मेरा खुद का नहीं है, किसी ने दिया था लिख के तो मैंने पढ़ा। वो वक्त भी देखे हैं, वो वक्त भी देखे हैं तारीख की घड़ियों ने,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो वक्त भी देखे हैं तारीख की घड़ियों ने। हिस्ट्रीज आर्म्स हैव सीन एवरी मोमेंट। और आपने जो लम्हों ने खता की थी, एक छोटे से मोमेंट पे जो गलती हुई थी, उसकी सजा जनरेशन्स को मिली थी। तो अगर हम आज अपने को ही देखते रहें, आगे के जनरेशन्स को ना देखें, तो उसकी जो सजा होगी वो उनको भुगतनी पड़ेगी। दैट इज वाई यू हैव सीन दैट माई फोकस हैज बीन ऑन दोज इश्यूज, खास तौर से एजुकेशन। मेरे को किसी ने नहीं बोला मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करिए, लॉ कॉलेज स्टार्ट करिए, नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करिए। दिस इज द फ्यूचर ऑफ एंडमान। आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे, they will have better education, they will have better opportunities, and Andaman will flourish, ladies and gentlemen. तो क्या आज मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने जो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या मैंने अचीव किए हैं? ये देखिए, फुल सेटिस्फैक्शन तो आदमी को मिलना भी नहीं चाहिए। पब्लिक सर्विस में कैसे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? यू आर ऑलवेज वर्किंग पब्लिक, और जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं उनको मालूम है, दे फेस इट एवरी डे। पब्लिक तो उनकी प्रॉब्लम्स आप ही के पास लाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं रीजनेबली सेटिस्फाइड हूँ, रीजनेबली सेटिस्फाइड, मैंने उस दिन भी कहा था मेडिकल कॉलेज जब उसकी वो फाउंडेशन रख रहे थे कि आई एम रीजनेबली सेटिस्फाइड। काफ़ी कुछ हासिल किया है और काफ़ी कुछ पाइपलाइन में है, मतलब स्टार्ट हो गया है और वो अगले 1-2 साल के अंदर अनफोल्ड करेगा। लॉ कॉलेज इस महीने के आखिरी तक या अगले महीने के शुरू तक स्टार्ट हो जाएगा। किसी की डिमांड नहीं थी यहाँ लॉ कॉलेज की। प्रोफेशनल कॉलेज थोड़ी सी अड़चन आई है, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी भेज रहे हैं, शायद वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। मेडिकल के अंदर कैंसर केयर और हार्ट केयर 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगा। ट्रॉमा सेंटर शुरू हो जाएगा। अंडर सी केबल का कैबिनेट मंजूरी या तो मिल चुकी है या मिलने वाली है और उसका टेंडर फ्लोट होगी। 2 साल के अंदर यहाँ पर आप 1 GB की बात करते हैं, 100 GB मौजूद रहेगा। आपका ATR उसके टेंडर फ्लोट हो चुके हैं। दोनों ब्रिजेस के क्लियरेंसेज आ गए हैं। बम्बू फ्लैट चैटम के ब्रिज की भी बात चल रही है डिफेंस के साथ, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन इरादा पक्का है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर मेरे को मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, तो हमने कोशिश की है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर, चाहे वो सर्विसेज के साथ हो, चाहे प्राइवेट के अंदर हो, जैसे भी हो, एम्प्लॉयमेंट में मेरे ख्याल से पूरी कामयाबी शायद ना मिली हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को चीफ सेक्रेटरी ने बताया 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने सब डिपार्टमेंट्स को बोला 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, और अब उसको चीफ सेक्रेटरी थोड़ा थोड़ा करके 800-900 पहले फेज़ में, फिर थोड़े दूसरे फेज़ में, ताकि उसको स्प्रेड आउट कर दें अलग अलग डिपार्टमेंट की, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा इसका एनरोलमेंट। सो आई वुड से दैट we can be justifiably proud of what we have done, but वो हमको सेटिस्फाई होने के लिए नहीं है, और थोड़ा जोश आना चाहिए। आगे आप लोग और काम करिए। आगे का मैं कैसे देखता हूँ अंडमान निकोबार के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा, इरादे जिनके बुलंद हो, इरादे जिनके बुलंद हो, यकीन जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके बुलंद हो, यकीन जिनके पुख्ता हो, वो तकदीर बदल देते हैं, तारीख बदल देते हैं। सो माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डियर स्टूडेंट्स, हैव फेथ इन योरसेल्फ दैट यू आर द गेम चेंजर्स ऑफ टुडे एंड यू विल चेंज, you will change the discourse here in these islands. I think we are reaching that stage where the old discourse will have to go on the side, and for that you will have to come forward. Stay firm on the path of development and do not let a small minority deflect you from your path. मेरा मानना है ज़रूरी है, जो अंडमान की साइलेंट मेजॉरिटी है, ज़्यादातर लोग हैं, आपको खड़े होके कहना पड़ेगा कि ये अंडमान के लिए अच्छा है। और अगर आप जोर लगाएंगे and you will speak with one voice that this is what we want, then Andaman will move on a faster pace of development.
तो मेरी रिक्वेस्ट है, एवरी वन ऑफ यू इज अ स्टेक होल्डर। खाली एलजी कहे कि मेरी जिम्मेवारी है, गलत। या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहें, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट द पीपल ऑफ अंडमान शुड डिसाइड। सो माय रिक्वेस्ट इज सर that the bulk of you who are the silent majority will need to assert a little more so that Andaman moves on the right path, and a few people will not be able to derail the discourse. ये ज़रूरी हो गया कि सोसाइटी के बारे में भी और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी मैं कुछ कहूँ। हमारे प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास। क्या हम सही तौर पे यस डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, नीचे के तबके तक हमारे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जा रहा है, हमारे PRIs इनके थ्रू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कठिनाई है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सोसाइटी अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रही है? आपके बगल वाले के घर में क्या कष्ट हो रहा है, कभी हम लोगों ने झांक के देखा है? सुसाइड के क्यों इतने केस होते हैं अंडमान के अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की है और करेंगे और करनी चाहिए, लेकिन जब तक सोसाइटी अपने आप को इवॉल्व नहीं करेगी ये प्रॉब्लम रहेंगे हमारे बीच में। अंडमान के अंदर, अंडमान की सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें, वो आप सबको मालूम है, मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम सबको थोड़ा वी हैव टू पॉन्डर एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, खुद सोचना है। ये भूमि फ्रीडम फाइटर्स की भूमि है, ये भूमि उनकी है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। तो स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस जो इस भूमि के रग रग में बसी हुई है वो कहाँ गई? कौन करता है सैक्रिफाइस आज बताइए मेरे को। लेट मी आस्क ईच वन ऑफ यू, हैव वी फॉरगॉटन दैट स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस दैट दिस लैंड इज फेमस फॉर? क्या सब कुछ बस अपने में ही सोचते रहेंगे, हम अपने बारे में ही सोचते रहेंगे? तो मेरा मानना है दैट वी हैव टू लुक बियॉन्ड आई मी माइन के बजाय अस वी दे, ये हमारा कहना होना चाहिए। अपने बारे में सब सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, कौन है आदमी जो नहीं सोचता अपने बारे में? लेकिन दैट कैन नॉट बिकम द फोकस ऑफ लाइफ। फोकस ऑफ लाइफ हैज़ टू बी बियॉन्ड दैट। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द सीनियर लीडर्स ऑफ दीज अंडमान आइलैंड्स and to the general public at large is that please rise above these small things. अहम को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। सब कुछ समय का जो चक्र है ना, सब उसको वो बराबर कर देता है। अगर कोई सोचने लगता है मैं ही हूं, ऊपर है ना एक, वो डिसाइड करता है। वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दैट ग्रेट लॉर्ड। एंड सो प्लीज डोंट थिंक, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं अंडमान को रिप्रेजेंट करता हूं, कभी नहीं। मेरे को मालूम है मेरे में ही बहुत कमियां हैं। एंड बिगर इज द मैन, वो आदमी या लेडी बड़ी है जो अपनी कमियों को समझ लेता है। हमेशा दूसरी की कमी देखने में तो बहुत आसानी है। आप बताइए किस में नहीं है, मैं पूरी लिस्ट बना दूंगा, अपने बारे में बना दूंगा, आपके बारे में भी बना दूंगा। My next point is that please start looking at positivity. There is a little more negativity here than is desirable. हर चीज में एक नेगेटिव डिस्कोर्स चल रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज आ रहा है, आई हैव सीन अ सटल चेंज, मैंने देखा है वो चेंज लोगों के अंदर, लीडर्स के अंदर, मीडिया के अंदर। आई हैव सीन दैट चेंज, बट उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। उसकी जिम्मेवारी हम सब की है। All of us will have to be part of that to change the discourse to positive. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सच मत बोलिए, आप अपना एनालिसिस या असेसमेंट सब करिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी होप इन द आइलैंड्स एंड इट्स पीपल एंड नॉट डिस्पेयर। डिस्पेयर का आपने देखा ना क्या नमूना होता है? जब ये एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है तो लोग खुदकशी कर लेते हैं, उनको लगता नहीं कि कहाँ जाए, किससे बात करें। एंड इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट ये कम हो जाएगा। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल आइलैंडर्स इज, स्पेशली द लीडर्स एंड द लीडर्स ऑफ टुडे एंड द लीडर्स ऑफ टुमारो, दैट प्लीज पुश द डिस्कोर्स टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, not negativity. So easy to create a negative discourse.
और अगर आप मेरे से सहमत नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक काम, हालांकि मेरे जो पहले जनरल साहब थे उन्होंने मेरे को एडवाइस दी थी कि जनरल साहब आप डेली टेलीग्राम को छोड़ के बाकी पेपर मत पढ़ना, लेकिन मैं सब पेपर पढ़ता हूँ और जो मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं उसको ऊपर से नीचे तक पढ़ता हूँ। आप एक दिन के पेपर्स ले लीजिए एंड सी हाउ मेनी पॉजिटिव स्टोरीज आते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंडमान में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं हो रही। टूरिज्म के लिए सबसे कम लोग आते हैं। आज यहाँ होटलियर्स बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, फुल जा रहे हैं। मकरूज में I request that let's reduce our dependency on the government. They will have to bear the main burden. But मेरी बीवी ने आते वक्त मुझसे कहा था कि कितना समय लेंगे, मैंने कहा नहीं होगा। तो फिर मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बातचीत करता रहा। लेकिन वो जहाज किनारे पे खड़े होने के लिए बिल्ड नहीं किया है, उसको बिल्ड किया गया है ताकि तूफान के अंदर समुद्र में चले। सो मेरा कहना है, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत अपनी बना के और चलिए आगे की तरफ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसका एक हमारी 8 टैंक रेजिमेंट है, बहुत पुरानी, 200 साल से भी पुरानी। उनका मोटो है, हिम्मत मर्दान मदद खुदा। जो व्यक्ति अपनी खुद की हिम्मत दिखाता है आगे बढ़ने की, खुदा भी आके उसकी मदद करता है। हिम्मत मर्दान मदद खुदा। The next quote: if you want something you never had earlier, अगर आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो पहले नहीं थी, फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि स्टेटस को में जैसे पहले चलता आया है वैसे ही चलते जाए और तरक्की भी हो जाए, तो हो सकता है अंडमान के लोगों को कुछ नई चीज चाहिए थी और ये जनरल साहब कुछ नए तरीके लेके आ गया इनको हासिल करने के लिए। मैं क्षमा मांगता हूं अगर कुछ गलती हुई हो, लेकिन माय प्ली टू यू ऑल इज दैट डोंट बी स्टेटस कोइस्ट। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज इज नॉट गुड, बट जहां चेंज की जरूरत है प्लीज चेंज इट। खड़े होकर चेंज करिए, एंड यू आर द पीपल हु हैव टू डिमांड दैट चेंज। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम आप सबको जान पाते हैं, एंड इसीलिए गुड बाय कहना उतना ही मुश्किल हो रहा है। अगर दिल यहाँ नहीं होता तो क्या दिक्कत थी? जा रहे हैं यहाँ से, भारत की राजधानी दिल्ली जा रहे हैं अपने घर में, लेकिन उतना ही दिक्कत हो गई है। दिक्कत इसलिए पेश आ रही है कि दिल यहाँ पे अटक गया है। आप सब में, ईच इंडिविजुअल, और मैं कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति, चाहे वो उसने मेरे को सपोर्ट किया हो, नहीं सपोर्ट किया हो, न्यूट्रल रहा हो, यू हैव एनरिच्ड आवर लाइव्स विद योर लव, अफेक्शन एंड सपोर्ट। आपने हमारी जिंदगी को और सुनहरा बना दिया है, अब आपके लव से, आपके अफेक्शन से और आपके सपोर्ट से। हम सब, मैं और मेरी फैमिली, वी रिमेन आइलैंडर्स एट हार्ट। दिल से आइलैंडर्स रहेंगे। फिजिकल डिस्टेंस चाहे कितना भी हो, लेकिन ये जो आपका प्यार है और हमारा आपसे लगाव है, ये कम नहीं होने देंगे। और जो भी कोई चाहेगा, हम हमेशा तत्पर और तैयार रहेंगे। जितनी मेरी क्षमता है, मेरी फैमिली की क्षमता है, उससे ज़्यादा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस में होना। मेरा पता राजनिवास से कोई भी ले सकता है। आपको कोई तकलीफ हो आप मेरे को बोलिए, जो मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, जो नहीं कर सकता आपको बता दूंगा या किसी और से कोशिश करूँगा करवाने की। वी कैरी नो मैलिस और इल विल। किसी के प्रति कोई खराब भावना लेके हम नहीं जाते। ये एक और खूबी मैंने फौज में सीखी कि रात को जब सोए तो उस दिन की बात को भूल जाए, नहीं तो तब कब का बंदा बीमार हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई कैरी नो मैलिस और इल विल टू एनीवन। दोज हु आर हियर एंड दोज हु आर नॉट हियर, प्लीज कन्वे टू देम, व्हेन आई मीट आई विल हैव नो इल विल। आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड of every person who belongs to Agro, because we have very pleasant memories of a very loving and a beautiful stay in these islands. आखिर में मैं एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री को उनकी विजन, गाइडेंस और सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उसके बिना मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता और ना ही इतना कुछ हासिल कर पाते हैं।
मैं इस मौके पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री जगदीश मुखी जी को वेलकम करता हूँ, हु इज़ एन आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिगर विद रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। और मुझे पूरा इस बात का सर्टेनिटी है कि आइलैंड्स विल फ्लरिश अंडर हिज गाइडेंस and leadership and your hard work and the support of the administration. बंद करने से पहले 2-3 शेर सुनाता हूँ आपको, और ये आइलैंडर्स के लिए। फानूस बन जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस इज अ गुब्बारा, बलून। फानूस बन जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा। और अपने लिए कहता हूँ, मैंने जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया। आई हैव सिंप्लीफाइड माई लाइफ इन द फॉलोइंग मैनर। मैंने जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। और आखिर में, ताकि क्योंकि हो सकता है आप लोगों को कुछ दिन तक ये सुनने का नहीं मिले, निकले थे अकेले मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बन गया। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय महोदय, यह वीर समूह आपको आपके जोशीले नेतृत्व। जितने बुद्धिजीवी जन से सभाएं भरी है, समाजसेवी हैं, युवा वर्ग हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स के हैं, सबका मैं सबसे पहले अभिनंदन करती हूँ। इस भावभीनी जो वक्तव्य अभी जो हमने सुना, उसके बाद शब्द का चयन मुश्किल हो जाता है। कुछ भी कहना अतिशयोक्ति जैसे बन जाती है, किंतु क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी कार्यक्रम के लिए, जिसमें विचारों का उद्गम भी है, भावनाओं का, उनके प्रति जो यहाँ पर जिन्होंने अपनी भावना रखी है। और कुछ शब्दों के साथ में कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी कि परिवार का जब कोई भी मुखिया कभी भी जुदा होता है तो पीड़ा होती है, किंतु सीखा हम सब ने यही है कि मिलना और बिछुड़ना तो जिंदगी का एक अहम अंग है। आध्यात्म यही सिखाता है कि जो पल अच्छे बीते उनको संजोएं, उनको याद करें। जैसा अभी अपने भावभीनी वक्तव्य में माननीय उपराज्यपाल ने कहा, उन पलों को संजोएं, उनका संतोष करें। और मुझे विश्वास है इस द्वीप समूह के तमाम वासियों से जो यहाँ पर उमड़े हैं, और वैसे भी लोग जो यहाँ नहीं हैं लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं आज के संदर्भ में, इस एक पल के साथ में अपने उस प्रिय मुखिया को दिल से विदा करने में और एक संतोष के साथ, संतोष इस वक्त के लिए जो कि माननीय उपराज्यपाल ने, लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह जी ने यहाँ जो दिया, इस वक्त ने जो बहुत तक दूर दराज तक लोगों को प्रेरित किया, उस वक्त के लिए हम सबको एक संतोष है, ऐसा मेरा मानना है। आपने व्यतीत किए हैं, उसकी जो स्मृति है, उसकी जो यादें हैं, वो हमेशा सबों के बीच में एक प्रेरणा के रूप में, आपके सिर्फ शब्द ही नहीं, मुझे लगता है कि कार्य शब्दों से भी बड़े होते हैं। शब्द तो बहुत कोरे भी हो, धन्यवाद ज्ञापन के वो शब्द उनकी तरफ से और अन्य